महाराज परीक्षित आज संपूर्ण हस्तिनापुर का वह राज्य जो इतनी बड़ी महाभारत के बाद प्राप्त हुआ था, साधारण बात नहीं थी, उस राज्य का एक तिनके की तरह परित्याग कर दिया, बाहर निकल गए। जैसे ही अपनी राज्य से, अपने राजप्रासाद से बाहर निकले तो महर्षि के द्वारा भेजे हुए कुछ ब्राह्मण बटु महाराज परीक्षित पहचान गए, ये तो महर्षि समी के आश्रम के बालक हैं, जरूर महर्षि ने मुझे कोई दंड या मुझे बुलाया होगा। बालकों को पूछा, बोले महाराज हमको महर्षि ने भेजा है, सिर्फ यह सूचना देने के लिए भेजा है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित को ऐसे लगा जैसे जलते हुए शरीर पर घड़ों पानी किसी ने डालकर शीतल कर दिया हो। ब्राह्मण बटुओं को बोले जाकर गुरुदेव को कहना कि गुरुदेव किसी पर नाराज नहीं हो। ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य है कि कम से कम मेरे दिन तो निश्चित हो गए। गुरुदेव ने यह भी कहा है, अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ करना चाहो तो कर सकते हैं। वैसे प्राय हम जितनी कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ऋषि ने श्राप दे दिया, तो आपने देखा होगा उस श्राप में संशोधन जरूर करा लिया अगले आदमी ने कि महाराज ये तो बहुत ज्यादा मालूम पड़ता, थोड़ी कृपा करो, हैं? जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, जड़ बन जाओ। और जब बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाए तो कह दिया चलो कोई बात नहीं, वृक्ष तो बनोगे लेकिन बाबा नंद के द्वार के बनोगे। इतना संशोधन उनको हर जगह दिखाई देता है, लेकिन इस श्राप में संशोधन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसको श्राप मिला महाराज परीक्षित ने संशोधन चाहा ही नहीं है। यही वास्तविक पश्चाताप है, जिसको हम प्रायश्चित बोलते हैं, अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेना, क्योंकि प्रायश्चित से ही हमारे पाप निर्मूल होते हैं। नहीं तो समय तो टल गया लेकिन निर्मूल नहीं हुआ। जैसे रोग होता ना, कोई कहते कुछ ऐसी दवाई हो जो जड़ से खत्म हो जाए, है ना। तो हमारे पाप जो है कई बार नाना प्रकार की विधियों से, विधाओं से वो टल तो जाते हैं थोड़े समय के लिए, फलदायी नहीं है अभी, लेकिन बाद में वो कई बार ब्याज के सहित आपको फल देने वाले हैं। इसीलिए हमारे कहा गया संतों की भाषा में कि प्रारब्ध का भोग लेना ही अच्छा है, क्योंकि अभी कम में मामला निपट जाएगा, है ना, बाद में बढ़ जाएगा।